बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुखारी टॉक्स में खुश आमदीद। नसो एक औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज़, बग़ैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपनी जहरी शक्ल सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी उसे औरत समझते थे। ये तरीका उसके लिए ज़रिया मौश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार ज़मीर के मलामत करने पर उसने इस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका गिरां बहा गोहर, मोती या हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसूह रसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहज़ादी की कनीज़ें उसे ढूंढ रही हैं, तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूँगा, मेरी लाज रख ले मौला। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज़ सुनाई दी कि नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूह नम आँखों से शहज़ादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम न जानने पर एक दिन शहज़ादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। नसूह ने देखा कि इस शहर में रहना उसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें उसको चाहती हैं और उसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा कि यह किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है। जब तक उसका मालिक ना आ जाए तब तक उसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा उसकी देखभाल करने लगा। फिर कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर इधर आ गया, जो सारे प्यास की शिद्दत से निडाल थे। उन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने इनको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। नसूह के इखलाक से मुतासिर होकर ताजरों ने जाते हुए उसे बहुत सारा माल बतौर तोहफ़ा दिया। नसूह ने इन पैसों से वहाँ कुआं खुदवाया। ऐसा ऐसा वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। वहाँ के लोग नसूह को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। उसने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार में तशरीफ़ ले आएँ। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला तो उसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत तज्जब हुआ, मगर उस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा कि अगर नसूह नहीं आ सकते तो हम खुद उसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मुल्कुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ले, क्योंकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसूह को मिलने आ रहा था और रियाया भी नसूह की खूबियों की गर्दीदा थी। इसलिए नसूह को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वही शहज़ादी जिसे औरत का भेस बदल कर हाथ लगाते हुए भी डरता था, इस शहज़ादी ने नसूह से शादी कर ली। एक दिन नसूह दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था कि एक शख्स वारद हुआ और कहने लगा, कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी, बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाएं। नसूह ने कहा, तुम्हारी भैंस मेरे पास है। आज जो मेरे पास जो भी है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूह ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसूह, जान लो, न मैं इंसान हूँ और न ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। और दोनों फरिश्ते नज़रों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबा नसूह कहते हैं। तारीख़ की कुतब में नसूह को बनी इसराइल के एक बड़े आबिद की हैसियत से लिखा गया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की स्टोरी, आज का वाक़या खूब पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसी स्टोरीज़, इस्लामी वाक़या देखने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।